चलते जाना है। ये बात है 2007 की, जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनका बस एक ही सपना था, देश का प्रधानमंत्री बनना। उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते रहे। अरे आप यमराज के पास जाइए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका टांग खींचने में लगे हुए थे, और यही नहीं, कुछ लोग तो उन्हें चाय वाले के नाम से भी चिढ़ाते थे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता था। उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। लोग इसे चाय वाले के नाम से चिढ़ाते रहे और ये हाथ में चाय की केतली लेकर आगे बढ़ते रहे। कुछ लोग इन्हें रिजेक्टेड का पिज्जा भी दिखाया, फिर भी ये हंसते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में इनको 100 सिर वाला रावण भी दिखा, ये इनसे भी नहीं डरे और हंसते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। 2014 में इन्होंने पीएम का सीट पाया और उस पर खुद न बैठकर चाय की केतली को रख दिया। चाय की केतली को पीएम बना डाला और इनके लिए यूएसए से इनविटेशन कार्ड आया और ये अपने देश की सुरक्षा में लग गए। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का आंदोलन चलाया, जिसमें वो खुद भी कचरे को उठाते थे। उन्हें परवाह नहीं थी लोग क्या कहते हैं, वे तो बस हंसते हुए अपना काम करते रहे। भाइयों और बहनों, हमें इसी तरीके से अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा देश बदलने लगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे दुकान में सामान ही नहीं है। छोटे बिजनेस वालों के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाया और इससे इन्हें पैसे मिले। इन पैसों से इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ा लिया। ये कैसा करना है? जो माताएं सुबह शाम चूल्हा पर जल करके खाना बनाया करती थी, उनके लिए पीएम ने एक योजना चलाया जिसका नाम था उज्ज्वला योजना, और इससे माताओं को अब चूल्हा पे नहीं जलना पड़ता है। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था और खाने पीने के लिए घर में एक दाना भी नहीं था, लोगों की ऐसी स्थिति नरेंद्र मोदी जी से देखा नहीं जाता है और वे उनके लिए कुछ करने की सोचने लग जाते हैं। फिर क्या था, 5 केजी गेहूं और 1 केजी दाल सभी को देना शुरू कर देते हैं। अरे आप तो महान हैं। अरे माता जी, अभी तो और कुछ देना है। सभी गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने तरह तरह की व्यवस्थाएं दी है। अरे चाचा जी, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अब से आप लोगों के साथ कोई समस्या नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब लोगों को रहने के लिए घर मिल गया। अरे आप तो सच में महान हैं। अरे धन्यवाद चाचा जी और माता जी। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा फसल ही खराब हो गया। गरीब मजदूर किसान भाइयों के लिए मोदी जी ने फसल बीमा योजना का आयोजन किया। फिर गरीब मजदूर किसान बहुत ही खुश हुए। अब मोदी जी के रास्ते में राहुल गांधी आ गया, राफेल जेट घोटाले के आरोप में। वह 2017 में मोदी जी को रोकने की कोशिश किया, लेकिन वह अपने काम में फेल हो गया। वह मोदी जी को नहीं रोक सका। जो लोग हमेशा बीमार रहते थे, उनके पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, वैसे लोगों के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना का आयोजन किया। फिर उन लोगों को फ्री में दवाइयाँ मिलने लगी। 2019 में फिर से चुनाव आ गया और उसके सामने राहुल गांधी खड़ा हो गया और उसने मोदी जी को बताया कि चौकीदार चोर है। मोदी जी हंसे और आगे बढ़ने लगे। इससे राहुल गांधी को बहुत तेज गुस्सा आया। मोदी जी ने एक और योजना जारी की जिसमें किसान भाइयों को हर एक साल में 6,000 रुपया मिलेगा। इसके बाद मोदी जी आगे बढ़े। 2019 में फिर से एक बार मोदी सरकार। वे हर घर जल देने का वादा किया और उसे पूरा करके ही छोड़ा। वे यहीं तक नहीं रुकने वाले थे, उन्हें तो और आगे तक जाना है, पूरे देश को जानना है। अब 2020 में कोरोना वायरस आ चुका था और इस कोरोना वायरस से पूरे देश को बचाना था। ऐसे टाइम पर अगर कोई दूसरी सरकार होती तो क्या होता? उनके पास विदेश से वैक्सीन आता है, लेकिन वे उनको नकार देते हैं। फिर इंडिया का वैक्सीन तैयार होता है और इससे मोदी जी खुश हो जाते हैं। उन्हें विदेश के वैक्सीन पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो इंडियन वैक्सीन को हाथ में लेते हैं। उसको लेकर वो कोविड के रास्ते से जाने लग जाते हैं। कोविड के रास्ते से जाना इतना आसान नहीं था। जैसे तैसे करके मोदी जी ने पूरे देश को बचा लिया और कोविड के रास्ते को पार कर लिया। अभी भी वो आगे बढ़ते रहे, अपने रास्ते को वो छोड़ा ही नहीं। 2 बिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुका था। अब 2023 में हाल ही में एक फैक्ट्री खोली गई
जो कि हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री है। राहुल गांधी ने फिर से उस जेट को मोदी सरकार के पास छोड़ा, वही राफेल जेट घोटाले के आरोप में। अरे एक ही चीज बार बार दिखाने से तुम्हें मिल क्या रहा है? क्या लगता है आप लोगों को, क्या फिर से बीजेपी सरकार बनेगी? मैं तो कहूँगा इस बार भी मोदी सरकार। मुझे चलते जाना है, बस चल